चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुविधि करत मनोरथ जात न लागी बार करी मज्जन सरयू जले गए भूप दरबार। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। अयोध्या के और राज दरबार में जो प्रथम द्वार है मैं वहां पर उपस्थित हो चुका हूं, लेकिन यहां पर मुझे कोई सेवक नहीं दिखाई देता। एक राज दरबार की एक मर्यादा होती है कि कितना भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व क्यों ना हो, लेकिन जब तक राजा के पास सूचना ना पहुंचाई जाए सीधे उस व्यक्तित्व को राज दरबार में उपस्थित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यहीं पर रह करके राज दरबार में जाने के लिए उस सेवक की प्रतीक्षा करूंगा, और जब वो सेवक आएगा तो मैं अपनी सूचना उस सेवक तक पहुंचाऊंगा। तब महाराज जी तक जैसा प्रथम बार देख रहा हूं। राज दरबार और अयोध्या राज दरबार में हमारी अयोध्या की आई भी प्रजा और हमारे मंत्रिमंडल में सुयोग एवं ज्येष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी। कहे महाराज। तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि दरबार तो प्रत्येक दिन लगता है, लेकिन दरबार भी कभी कभी लगता है, कभी कभी आनंद भी आया करता है। कार्य तो प्रत्येक दिन किए जाते हैं और वही कार्य किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसी कार्य में आनंद की अनुभूति कुछ अधिक ही हो जाती है। तो मैं देखता हूँ कि दरबार तो लगते ही लगते हैं, लेकिन कभी कभी दरबार इतना अच्छा लगता है कि हृदय प्रसन्न हो जाता है। और आज हमारा दरबार बहुत अच्छा लगा हुआ है। हमारे सभी सेवक, सभी मंत्री और अयोध्या की आई हुई प्रजा, हमारे आचार्यगण सभी विराजमान हैं। मैं सिंहासन के माध्यम से अपनी प्रजा को एक सुंदर उपदेश दिया करता हूं कि भावी जीवन बहुत ही सुंदर बने। जैसे परमात्मा अपने भक्तों से प्यार करते हैं, जैसे पिता अपने पुत्रों से प्यार करता है, जैसे गुरु अपने शिष्य से प्यार करता है, उसी प्रकार से राजा अपनी प्रजा से प्यार करता है। तो मैं अपनी प्रजा को मार्ग में लाने के लिए मैं सुंदर उपदेश उसे देता हूं, ताकि उसका अनुपालन कर सके और अपने सुंदर जीवन को और भी सुंदर बना सके। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है, कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है, कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है इसमें मेरा हाथ है, मैंने कुछ किया तब ये मुझको प्राप्त हुआ है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। कभी कभी होता कुछ भी नहीं तुम्हारे द्वारा, लेकिन परमात्मा की कृपा होती है और प्राप्त हो जाता है। जैसे ये शरीर हमें मानव जीवन के रूप में प्राप्त हुआ है। मानव शरीर के रूप में कितना सुंदर शरीर है ये, यदि पूछा जाए तो कितना सुंदर है, तो बताया कि छित जल पावक गगन सबीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर अच्छा नहीं है, ये अधम है, लेकिन फिर भी इसको देवता भी याचना करते हैं। सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अगर ये अधम है तो देवता क्यों याचना करते हैं? और नर समान नहीं कौनो देही, मानो शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, ऐसा भी हमारे आचार्य लोग कहते हैं। तो यदि इसके समान कोई शरीर नहीं है और देवता भी याचना करते हैं, तो फिर इसको अधम क्यों कहा गया है? तो बताया कि अधम तब है जब भगवान का नाम नहीं लेता है, तब ये अधम है। और जब भगवान का नाम लेता है, सद कार्यों में जुड़ा रहता है,
तो सोई सुंदर सोई निरुज शरीरा जो छल छाड़ भजे। तो परमात्मा का भजन प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए और भगवान के भजन से बड़ा ही कल्याण होता है। भजन की वो ऊर्जा है जो समझ में नहीं आती है लेकिन काम बहुत करती है। धीरे धीरे उसका भी आभास होने लगता है जब आप निरंतर भजन में लगे रहेंगे, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि वार मथे घृत होए बरहु सिकता तेवर तेल और बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत है, बिना भगवान के भजन के मुक्ति नहीं है, संसार सागर से तरा नहीं जा सकता है। ये तो रही पहली बात। भगवान को प्राप्त करने के लिए आप सत्कार करें और जिस राजा के राज्य में रहते हैं तो उस देश के प्रति, राजा के प्रति हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। क्यों राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं है, ये अन्योन्याश्रित संबंध है, कभी ना टूटने वाला कभी ना छूटने वाला संबंध है। बजे ताली युगल कर से नियम याही सदा से है, प्रजा है जबकि राजा से तो राजा भी प्रजा से है। राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से प्रजा का धर्म है कि राजा के बताए हुए नियमों का पालन करे, उसी प्रकार से राजा का भी धर्म है कि प्रजा को प्राणों के समान मान करके उसकी रक्षा करे, उसकी देखरेख करे। कैसे? चाहे नर नहीं सर्वस्व सुख प्राप्त हो और चाहे वो कुबेर के खजाने का अधिकारी हो और चाहे रिद्धि सिद्धि के ग्रह में निवास करे और चाहे गजबाज अन्न धन की बेशुमारी हो, चाहे काल बंदी बनो कारागृह पड़ा रहे और चाहे वो त्रिभुवन में छत्रधारी हो, पर जिस राजा के राज में ये प्यारी प्रजा दुख पावे वो राजा अवश्य ही नरकों का अधिकारी हो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पो अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का गामी होता है। सोचिया नरपति जो नीति न जाना और यही ना ये प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा सोचनीय है जिस राजा को अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। तो मैं अपनी प्रजा को बहुत चाहता हूँ और इस समय तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे कुछ भी नहीं था वहाँ मेरे चार बालक और उन बालकों को देखने के लिए अयोध्या में नित्य ही भीड़ आती रहती है। संतों की भीड़ आती है, मांगने वालों की भीड़ आती है, प्रजाओं की भीड़ आती है हमारे यहाँ से बाहर से कि हम महाराज दशरथ के पुत्रों को देखें। तो और मैं भी उनसे मिलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ड्योढ़ी के चौथे फाटक में किसी सेवक को, ड्योढ़ीवान को नियुक्त कर दिया जाए। यदि कोई आगंतुक मुझसे मिलना चाहे तो मुझसे मिल सकता है, और यदि कोई वस्तु लेना चाहे तो उसे उसके अनुसार वो वस्तु प्रदान की जाए। ऐसा सेवक नियुक्त कर दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। और इधर महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन चौथे फाटक में